दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा और मल्टीवर्स यानी एक साथ अनंत ब्रह्मांडों के मौजूद होने की थ्योरी को आज लोग बेशक मॉडर्न साइंस और आइंस्टाइन की थ्योरी की देन मानते हो, पर आज से हजारों साल पहले जब किसी को टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स शब्द के बारे में भी नहीं पता था, तब भी हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों में काफी ऐसी रहस्यमयी बातें लिखी पाई गई जिसे पहले लोग झूठ और काल्पनिक कहानी मानते थे। पर आज इन डिस्कवरीज और वृतांतों को पढ़कर मॉडर्न साइंस की आंखें खुली रह जाती हैं। टाइम ट्रेवल एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने जैसे कॉन्सेप्ट्स आज भी इम्पॉसिबल हैं, पर आज हम आपको बताएंगे हमारे शास्त्रों में आए एक ऐसे टाइम ट्रैवलर के बारे में जिसने ये सच कर दिखाया। काकभुशुंडी, रामायण का वो रहस्यमय पात्र जिसने हमारे इतिहास की घटनाओं को इतनी बार देखा है कि अब वो भी इसके आदी हो चुके हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में काकभुशुंडी के बारे में लिखा है कि काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे वशिष्ठ, मैंने 5 बार इस पृथ्वी को अंतर्ध्यान होते देखा है, यानी धरती खत्म होते देखी है, और 5 बार ही सृष्टि में इसे दोबारा बनते हुए देखा है। 5 बार की सृष्टि में मैंने कूर्मावतार के माध्यम से ऐसा होते देखा है। मुझे याद आता है कि मैंने मदरांचल के घर्षण से देवताओं और असुरों को सभी औषधि व रसों से परिपूर्ण समुद्र का मंथन करते 12 बार देखा है। मैंने 3 बार हिरण्याक्ष राक्षस को पृथ्वी को नीचे ले जाते देखा है। मैंने 6 बार भगवान विष्णु को परशुराम अवतार लेकर अधर्मी क्षत्रियों का संहार करते देखा है। मैंने सैकड़ों बार कलयुग को आते जाते और हजारों बार भगवान विष्णु का बुद्धा अवतार भी देखा है। मैंने 2 बार दक्ष के यज्ञ का नाश होते देखा है। शिव जी द्वारा 10 बार इंद्रों का विनाश देखा है। देवताओं को आतंकित करने वाले बाणासुर के कारण भगवान शिव और श्री कृष्ण का जैव परमाणु युद्ध मैंने 8 बार देखा है। अलग अलग युगों में लोगों की बुद्धि अलग अलग स्तर की होती है, इसलिए हे मुने, एक ही अर्थ किंतु अलग अलग पाठों से भरे हुए युगों में कई कई पुराणों का लेखन हुआ है। फिर अलग अलग युगों में ही उन पुराणों एवं वेदों के समान इतिहास ग्रंथों की भी रचना होती है। एक दूसरा महान आश्चर्यजनक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे रामायण कहते हैं। उस 1 लाख श्लोक की सीमा वाले ज्ञान शास्त्र को मैं स्मरण करता हूँ। उसे पूर्व कल्प में वाल्मीकि जी लिख चुके थे और अब पुनः लिखेंगे। वाल्मीकि नामक जीव के द्वारा, साथ ही अन्य ज्ञानी जन जैसे अगस्त्य, व्यास आदि के द्वारा भी लिखे जाने वाले इस रामायण ग्रंथ को 12 बार यानी 12 सृष्टियों में लिखा गया है। इतना मुझे स्मरण है, पर इस बात को संसार भूल गया है। दूसरे महान ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम है महाभारत। इसे पूर्व काल में व्यास ने लिखा था। व्यास नामक जीव, साथ ही अन्य जैमिनी आदि के द्वारा भी इसे मेरे सामने ही 7 बार लिखा गया है। मुझे ऐसा स्मरण है किंतु शेष जन इसे भूल चुके हैं। हे मुनीश्वर, हे साधु, मैं माया से निर्मित इस संसार में इस प्रकार अनेकों युगों के अनेकों घटनाओं को बारंबार देखता और स्मरण करता हूँ। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि श्री काक जी ने उतना ही बताया है जितना उन्हें याद था, पर वो अकेले टाइम ट्रैवलर नहीं है। श्री लोमश जी तो इससे भी ज्यादा बार इन घटनाओं को होते हुए देख चुके हैं। हर कल्प में यानी ब्रह्मा जी के हर दिन में ये सब घटनाएं कुछ अलग तरीके से होती हैं, जिसे पैरेलल यूनिवर्स का डिफरेंस कहा जाता है। और हर पुराण अलग अलग कल्प की घटनाओं को संजोता है, इसलिए हर पुराण में एक ही घटना को बताने में डिफरेंस मिलता है। और इसलिए ही हर रामायण की भी कहानी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि सब में अलग अलग कल्प की राम कथा है। पर ये सब कथाएं बिल्कुल सही हैं, बस इनके घटने का समय या सृष्टि अलग अलग होती है। इसलिए हर पुराण और हर रामायण समान रूप से मान्य है। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।